अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट। आज की जीआरई वोकेबलरी D4 में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड हमारे पास है एब्रेसिव। एब्रेसिव को हम कैसे याद करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रफ़ या क्रशिंग इरिटेशन, ठीक है। मतलब काजिंग इरिटेशन, कोई चीज़ रफ़ हो तो उस पर अगर हम पाँव या हाथ रखें तो हमें इरिटेशन फील होती है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? ए बाई ब्रश से साफ़ कर दे। एब्रेसिव है ना, तो ए बाई ब्रश से रब कर दो या रब कर। तो इसका मतलब कि वो चीज़ फिर क्या हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, हमें इरिटेशन नहीं होगी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रफ़, इरिटेशन। और एंटोनिम अगर हम देखें तो स्मूथ और सोती। नंबर 2 में आ जाता है ए ब्रिज। ए ब्रिज, ए ब्रिज का मतलब बेसिकली होता है टू शॉर्टन, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, कंडेंस कर देना, कम कर देना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका नेमोनिक बना दे, ए ब्रिज को छोटा कर दो, इस ब्रिज को छोटा कर दो, ये ब्रिज छोटा कर दो। तो फिर आपके पास क्या आएगा? टू शॉर्टन हो जाएगा, और इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। तो सिनोनिम आपके पास है शॉर्टन, कंडेंस। एंटोनिम आपके पास है लेंथन या एक्सपेंड। वर्ड नंबर 3 आपके पास एब्सकॉन्ड। तो बेसिकली एब्सकॉन्ड का मतलब ही यही होता है कि कोई बंदा चुपके से सीक्रेटली कोई चीज़ लेके चला जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बस से कौन पैसे ले गया। मतलब जब भी कोई बंदा चोरी करता है ना, तो वो छुपके से चीज़ लेके निकल जाता है। तो इसका ये है कि ए बस से कौन पैसे ले गया। तो ए से ए, बी से बस, और कौन से कौन बंदा पैसे ले गया, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लोगे इसको। देन आपके पास सिनोनिम्स होगा फ्ली, एस्केप, और एंटोनिम आपके पास होगा रिमेन या स्टे। इसके बाद एक और वर्ड आ जाता है आपके पास एब्स्टिमिशियस। एब्स्टिमिशियस आपका क्या मतलब होगा कि मॉडरेट, स्पेशली इन ड्रिंकिंग या ईटिंग। मतलब कि हम ड्रिंकिंग या ईटिंग, खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लें। तो हम इसका सिनोनिम कैसे बनाएंगे? टेम्परेट या मॉडरेट। और एंटोनिम इसका क्या होगा? एक्सेसिव, कोई चीज़ बहुत ही क्या है। एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस अगला वर्ड है। तो एब्सटिनेंस को हम कैसे याद करेंगे? बेसिकली इसका मतलब है कि वॉलंटरीली रिस्ट्रेन फ्रॉम समथिंग, कि कोई चीज़, किस चीज़ को हम अवॉइड करें, कोई चीज़ से हम बाहर आ जाएं या उसको कंट्रोल में ले आएँ कि मैंने बस ये नहीं करना। तो अब इसका अनुमान कैसे बनाएंगे? ए बाई स्टांस ले लिया कि मैं नहीं करूँगा। भाई ने स्टांस ले लिया कि मैं नहीं करूँगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? रिस्ट्रेन, सेल्फ कंट्रोल, और इसका एंटोनिम इंटेलिजेंस या एक्सेस। इसके बाद आपके पास एबिस्मल है एक वर्ड। एबिस्मल क्या हो, इसका मतलब बेसिकली होता है एक्सट्रीमली बैड, इसकी कंडीशन बहुत, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ए बस में गिर गया। कोई एक बंदा है और वो बस में गिर गया, ठीक है। तो उस जब बस में बंदा गिरता है तो लोग आते जाते हैं, उसके ऊपर कोई पाँव किसी का जूता वगैरह लग जाएगा तो वो उसकी हालत, उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली बैड। और इसका सिनोनिम होगा टेरेबल या ड्रीडफुल, और एंटोनिम इसका होगा एक्सीलेंट या वंडरफुल। इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है एक्लीमेट। एक्लीमेट का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी नए इन्वायरमेंट के साथ ख़ुद को एडजस्ट कर लें। तो इसको याद करने का तरीका है कि एसी क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो गया। अब जैसे गर्मी होती है ना, तो हम गर्मी में ख़ुद को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एसी लगा लेते हैं और अपने लिए एक रूम में नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपने आप को उसके साथ फिर एडजस्ट कर लेते हैं। तो एसी क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो गया। तो आप एक्लीमेट को इस तरह से याद कर लें। तो इसका सिनोनिम्स बनेगा एडॉप्ट, एडजस्ट, और एंटोनिम बनेगा इसका रेजिस्ट या डिसऑरेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है एब्सटेन। तो एब्सटेन का बेसिकली मतलब होता है कि रिफ्रेन करना, अवॉइड करना, ठीक है। तो अगर हम बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बस या ट्रेन में कोई सिगरेट पी रहा हो तो हम उसको मना कर दें कि भाई स्मेल आ रही है, सब आप इससे अवॉइड कर लें। तो इसको याद करने का निमोनिक बना ले, ए बाई ट्रेन में सिगरेट से एब्सटेन करें, ठीक है। तो फिर इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? अवॉइड या रिफ्रेन, और इसका एंटोनिम बनेगा इंडल्ज या पार्टिसिपेट। हमारे पास एक वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का बेसिकली मतलब ये होता है कि फ्री फ्रॉम ब्लेम या गिल्ट, आप किसी चीज़ से ना फ्री हो जाए, कोई काम हो जाए, आपके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, तो इस तरह से। अब इसको याद करने के ए बाई सॉल्व हो गया, तुम फ्री हो। मतलब कोई काम हो जाए तो हम उसको कह दें कि बस ठीक है, काम हो गया, आप जा सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्विट या एक्सोनरेट, और इसका एंटोनिम होगा आपके पास ब्लेम या कंडेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।